जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो केवीएस के रिजल्ट के संबंध में और साथ ही केवीएस के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी आप सभी को होना आवश्यक है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आप सभी में से ज़्यादातर बच्चों का ये सपना होगा कि वो केवीएस को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट्स हों, टीएचडी के हों, पीएचडी के हों। और इधर काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ तमाम तरीके की बातें चल रही हैं और अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, ईमेल्स पर हो, और डेली बेसिस पे आप भी देख रहे होंगे तमाम तरीके के चैनल्स निकल कर आ रहे हैं जो कि आपको तमाम तरीके की बातें बता रहे हैं। और डेली आपको कोई ना कोई एक बातें बता रहे होंगे कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके के जितने भी चैनल्स हैं, प्लीज़ इन सभी चैनल से थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता है। एक एक्सपेक्टेशन लगाना और ये कह देना कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है और इस तरीके से बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सभी बातों में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझसे मैसेज करके पूछते रहते हैं, और इसी की रिगार्डिंग में ही मैं डेली आपको थोड़ी बहुत अपडेट देता रहता हूँ। और इसी तरीके की कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और इन्हीं सभी वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे मेरे पास ईमेल्स, इंस्टा पर और तमाम तरीके के कमेंट्स करके पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे रिजल्ट के संबंध में समझ लीजिए या केवीएस के संबंध में समझ लीजिए। और ये केवल आपके केवल पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, टीएचडी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी है। और विशेषकर पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए इसलिए भी है क्योंकि पीआरटी कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, विशेषकर हमारे जो बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है जो कि आपका है पीआरटी, क्योंकि उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखिए रिजल्ट के संबंध में आपको क्लैरिटी मैं ये दे दूँ। देखिए रिजल्ट आपका प्रिपेयर है, ये मान के चलिए आप कि रिजल्ट आपके पहले से बने हुए हैं। और केवीएस का ये रवैया है कि केवीएस कभी भी अपना रिजल्ट टाइम पर नहीं देता है, चाहे वो पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, वो सभी काम को थोड़ा सा लेट करता है। और जब तक उनके ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता है तब तक वो ये थोड़ा सा कह सकते हो कि होल्ड करते हैं। ये केवल आपका रिजल्ट में नहीं है, ये हर वर्ष होता है। और कभी कभी होता है कि टाइम पे दे दिया जाए, लेकिन इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया, क्योंकि आप तो भी जानते ही हैं कि केवीएस पहले से भी लेट करता है। देखिए ये केवल मेरे बारे में नहीं है, अगर आप किसी भी केवीएस के टीचर से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपको यही जानकारी मिलेगी। केवीएस के लगभग सभी प्रोसेस जो होते हैं थोड़े से डिले होते हैं, लेकिन इस वर्ष जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही डिले हो गए। विशेषकर अगर देखा जाए तो हमारे पीआरटी कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। और जो पीआरटी कैंडिडेट्स हैं मैं सिर्फ उनसे इतना कहूँगा, देखिए पीआरटी कैंडिडेट्स के रिजल्ट पहले से बने हुए हैं, और जो बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जा चुका है उसके बाद जो रिजल्ट बने होंगे केवल बीटीसी कैंडिडेट के रिजल्ट हैं और पहले से प्रिपेयर हैं। तो आपको तमाम तरीके की बातों से थोड़ा सा हट करके अपने इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाना है। और ये केवल आपके रिजल्ट के विषय में नहीं है, इंटरव्यू के संबंध में भी है। और साथ में आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप केवीएस को ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप ये अवश्य देखेंगे कि केवीएस केवल एक ही चीज़ पे नहीं, बहुत सी चीज़ों में थोड़ा बहुत डिले करता रहता है। और ये बातें मैंने देखा कि टेलीग्राम पर और अन्य अन्य चैनल्स पे बहुत तरीके की बातें चल रही हैं, और बहुत से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सर आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। देखिए इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। देखिए एक एक्सपेक्टेशन लगाना, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि चाहे चुनावी खेल हो या जो भी हो, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और एक बात और, देखिए बीएड कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। देखिए बीएड कैंडिडेट्स से मेरा केवल इतना सलाह है, देखिए आप ये मान के चलिए पीआरटी में शामिल होने की चांसेस अब ना के बराबर हैं। देखिए मैं आपको हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि केवीएस, एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो अभी उसके फैसले को काटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ टीएचडी पीएचडी पर फोकस करिए। और चूंकि एनसीटी ने कहा है कि आपकी बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा और थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। उसके बाद बात करें आपके रिजल्ट के संबंध में, देखिए पीआरटी की बात करें या टीएचडी पीएचडी, देखिए टीएचडी पीएचडी कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए पोस्टिंग अभी बचे हुए जो प्रमोशंस हुए थे उनके बाद आपके रिजल्ट आपको आ जाएंगे। और साथ में पीआरटी कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए पीआरटी कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये कहा जाए कि आपके रिजल्ट अभी आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, तो ये गलत बात होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यही है कि आपके रोजगार मेला होने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। जो मुझे जानकारी प्राप्त होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो भी बच्चे गलत कमेंट्स करते हैं प्लीज़ ना किया करें, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं। और देखिए ऐसे बहुत से बच्चे आपको कमेंट में भी मिल जाएंगे और तमाम तरीके के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, और किसी भी तरीके से उनकी जो भी प्रिपरेशन होता है
उसमें बाधा डालना, ठीक। और बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन जो भी सीरियस बच्चे होते हैं उनको पहले से जानकारी होती है। रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा। और इंटरव्यू के फोकस करें, विशेषकर पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ इंटरव्यू पे फोकस करें। केबीएस का रवैया मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ। देखिए, केबीएस रिजल्ट अगर नहीं दे रहा है तो ये मान के चलिए, अगर थोड़ा सा लेट देगा तो ये मान के चलिए इंटरव्यू के लिए आपको समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यही होता है। आप अगर चाहेंगे तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो भी उसके आंसर, आपको सुटेबल आंसर देने, वो सभी आपको शेयर किया जाएगा। चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, 1 to 5 से रिलेटेड, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते होंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा विद बुक। ओके, आपके साथ अच्छे से साझा किया जाएगा। जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा, डेमो उपलब्ध होगा, तो मैं आपको डेमो भी शेयर कर दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं बात करूँ, देखिए तमाम तरीके के चैनल से बच करके रहना है। देखिए, आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, अन्यथा आप अगर चाहें तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ने की इच्छुक नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि तमाम तरीके के बहुत से अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को केवल डिस्टर्ब करने के लिए ही कमेंट तक आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पोस्टिंग भी थोड़ी लेट ही करता है, ज्वाइनिंग वगैरह सब, लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है समय से तो ज्वाइनिंग के लिए, ये मान लीजिए ज्वाइनिंग के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, विशेषकर मैं पीआरटी के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीआरटी कैंडिडेट्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, विशेषकर जो मैं बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं। तो मैं ये कहूँगा, प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।